वेलकम गाइस, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास ऑफ एनएलपी। और आज हम एक नया गहरा टॉपिक लेकर आए हैं जो बेसिकली हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को चेंज करने में मदद करेगा। ठीक है। आज हम बात करेंगे टाइमलाइन थेरेपी। टाइमलाइन मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति, राइट। स्थिति भविष्य में भी होती है, स्थिति सोच में भी होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की चर्चा भी हम हर जगह करते हैं। ठीक है। बट हम लोग कुछ ना कुछ तत्व, कोई ना कोई भाव जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो टाइमलाइन इज बेसिकली अ जर्नी, राइट, जिसमें हम अपनी लाइफ को सेग्रीगेटेड रखते हैं। तो आज से कोई भी आपका इशू होगा ना, तो यू विल गेट इनटू अ टाइमलाइन। सो अपनी लाइफ को जैसे हम चेस के प्यादे बिखेरने हैं या ताश के पत्ते बिखेरते हैं, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ को बिखेरना है। ठीक है। एंड यू हैव टू सी व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, कहाँ पे। दिस कॉल्ड डिटैचमेंट थेरेपी ऑल्सो। सो यू कम टू नो कि यहाँ पे मेरी गड़बड़ थी, इफ आई डू दिस देन आई कैन डू दिस, राइट। सो यू आर लिविंग जनरली, हमारा क्या होता है कि हम लोग कहते तो हैं कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, बट आर यू अवेयर कि जनरली हम लोग पास्ट में ही रह रहे होते हैं और वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। दैट इज इट व्हाट वी आर लिविंग इन। और हम कहते हैं कि वी आर प्रेजेंट, वी आर इन अ प्रेजेंट एंड वी आर कैरिंग अ गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? बेसिकली हमें सबसे पहले ये समझना है गिफ्ट क्या है। जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान। लेकिन अगर हम इसे तोड़ें तो क्या है? व्रत। व्रत एंड मान। व्रत क्या होता है? प्रॉमिस। ठीक है। और मान क्या है? टू फॉलो। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि प्रेजेंट जो हम बात करते हैं ना, इट इज अ टाइम व्हेन यू टेक वन रेजोल्यूशन और अ संकल्प। ठीक है। किसको इंप्रूव करने के लिए? भविष्य को। और भविष्य क्या है? इट इज फिल्ड विद डिजायर्स। आपको पता है आपके पास जब कुछ नहीं होता तो सिर्फ फ्यूचर होता है। तो यार तभी वो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं? होप रखो। कहते हैं ना, होप रखो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि भविष्य ही है सिर्फ आपके पास और कुछ है ही नहीं है। समझे? सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारा प्रॉमिस है, जो हम संकल्प ले रहे हैं कि भैया वी आर गोइंग टू रिपेयर द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ठीक है। दैट इज इट, लिविंग इन द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट की जब बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें पास्ट को रिपेयर करना है, फ्यूचर को प्रिपेयर करना है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। ठीक है। और उसके लिए हमें थोड़े काम तो करने पड़ेंगे, है ना। सो एक्स पहले क्या है कि पहले आपको अगर रिपेयर करना है अपना पास्ट, तो पास्ट की थेरेपीज मैंने बहुत सारी आपको सिखाई हैं। ठीक है। आज हम थोड़ा इनर चाइल्ड पे और काम करेंगे। पहले भी हमने एक बार एक चिट्ठी लिखी थी, है ना। लेकिन आज हम थोड़ा और गहरा भी जाएंगे। ठीक है। एंड कुछ होते हैं आपके इनर चाइल्ड जो पड़ा हुआ है, जो उदास बैठा है, हमने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। ठीक है। कोई बचपन में कोई आपका कुछ छूटा था या कोई ऐसी हरकत हुई थी जो आपको कहीं ना कहीं पेन देकर गई थी, और वो पड़ा हुआ है अभी तक। तो हम क्या होता है कि जब अपना काम कर लेते हैं, जब अपनी एक्टिविटीज कर लेते हैं, जब सोने लगते हैं, एकदम से हम उस बच्चे के पास चले जाते हैं और वो सैड है तो आप भी सैड हो जाते हो। होता है ना कई बार कोई ना कह के भी अननेसेसरली, कोई पता भी नहीं क्या इशू है लेकिन फिर भी हम सैड हो गए। क्यों? यू आर कनेक्टिंग टू दैट इनर चाइल्ड। चलो आंखें बंद करके जस्ट विजुअलाइज व्हाट इज इट। क्या है तुम्हारा पास्ट की? कौन सा बच्चा बैठा है जो कहीं ना कहीं पेन में है? देखो जरा पास्ट में चलो। सो करना क्या है हमें? सबसे पहले हील करना चाइल्ड विद इन। ठीक है। हु इज नॉट हैप्पी? कहाँ से नहीं हैप्पी? पीछे से ही नहीं हैप्पी। स्टिल वो स्टैंडिंग है एंड दैट चाइल्ड इज ग्रो नहीं कर रहा, वो वहीं खड़ा हुआ है, वहीं उदास बैठा हुआ है। तो जब भी आप फ्री होते हो तो एकदम से उस चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर जाते हो। वो चाइल्ड जरूर नहीं बचपन का टाइम हो सकता है, 2-4 साल पहले का चाइल्ड, जो भी आपसे पीछे का है वो सब चाइल्ड है। ठीक है। तो एक कोई पुरानी मेमोरी, सपोज लेट इट बी 3-4 इयर्स पहले आपको कुछ ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में। ठीक है।
आप जब भी उदास होते हो एकदम जाके उसके साथ जुड़ जाते हो. Why? Because that is the issue which is not being resolved. उसे आप इनर चाइल्ड का भाव भी दे सकते हो, राइट? एक मिनट. राइट. सो उसे आप इनर चाइल्ड का भाव भी दे सकते हो. हमें क्या करना है, हमें उस इनर चाइल्ड के साथ बातचीत करनी है, उसे रिजॉल्व करना है, उसे कॉन्फिडेंस देना है, उसे अपना बनाना है, उसे एक चमक दिखानी है फ्यूचर की कि सब ठीक है, और उसे इंटीग्रेट करना है. ठीक है. हम सब दुनिया को चीट कर ले, लेकिन अपने CNS, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चीट नहीं कर सकते. सो जो चाइल्ड आपके अंदर रो रहा है, उसे हमें हर हालत में एक पॉजिटिव स्टेट में लाना है, क्योंकि हो सकता है उसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, कोई हर्ट हुआ है, कोई सैडनेस जुड़ी है. ठीक है. सो यू हैव टू सेट हिम और हर फ्री फ्रॉम दैट एंटेंगलमेंट. तो चाइल्ड जरूरी नहीं बचपन का होगा, 1-2 साल पहले का भी जो भी पीछे रहा है वो सब चाइल्ड है. सो उसे हमें जब तक हील नहीं करेंगे, हम कनेक्ट होते रहेंगे, और अपनी वाइब्रेशन हम जितनी ऊपर करते हैं, फिर नीचे करेंगे, फिर नीचे करेंगे, तो उससे क्या नुकसान होगा कि हम आगे बढ़ने की जगह हम लो होते रहेंगे. ठीक है. सो लेट्स हील द इनर चाइल्ड थ्रू टाइमलाइन थेरेपी. चलिए आंखें बंद करें और अपनी पीठ को सीधा करें. एक सुंदर सी मुस्कुराहट. कहा जाता है जो आंखें नहीं देखना चाहती और कहीं ना कहीं पेन जुड़ा है, तो आपकी आंखें भी जवाब देने लग जाती हैं. किसी न किसी से तरीके से कोई ना कोई इशू आने लग जाता है, राइट. सो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊं, तो मुझे अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील करना पड़ेगा, राइट. तो अगर आप काउंसलिंग ले रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप पहले उसे सुनो, फिर उसे कहो नाउ इट इज माई टाइम व्हेन यू हैव टू लिसन. ठीक है. सो अगर हम आउटकम की इमेज उसे क्लियर बताएं, ठीक है, तो बेनिफिट क्या है क्या बताएं, तो वो हमें ज़रूर बताए, तो हमारी वो बात ज़रूर सुनेगा. ठीक है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे साइलेंट करना है, रिलैक्स करना है. तो अभी मैं जो आपके साथ इनर चाइल्ड हीलिंग करने लगी हूँ, यू जस्ट हैव टू फोकस एंड कनेक्ट, राइट. चलिए, क्लोज योर आईज एंड बी विद योर ब्रीथिंग. कीप योर बैक स्ट्रेट. Now we have a timeline therapy and we have a past here. We are here for the present and the future is there. अब हमें बैकवर्ड जाना है अपनी लाइफ टाइम के लिए. तो जो जो इश्यूज आपके आए हैं, सबसे पहले हम कोर्स ढूंढेंगे अपना, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. फिर वो हम उस स्थिति में डालेंगे और उस स्थिति के चाइल्ड को वहां से हील करेंगे. ठीक है. चलिए, नाउ गो बैकवर्ड. Any issue or event which happened in your life, focus on that event. See yourself how you're behaving. You're an inner child that time. Now ask your mind and consciousness, what am I looking for? मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, जो भी कुछ हुआ ये. Your core will answer. See what is your core. You can keep your hand on your heart and find out what is my core. What am I looking for? मुझे यहाँ क्या करना चाहिए था, फॉरगिवनेस करनी चाहिए थी, या मुझे कैसा फील करना चाहिए था, क्या छोड़ देना चाहिए था, कि चुप रहना चाहिए था, कि पीस में रहना चाहिए था, कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. जस्ट सी व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस सेइंग. Now if your consciousness is whatever is saying, talk to the inner child of that area and say, you are fine, and you know now what is your core, and you have a stamina to recover. You are fine. You behave as per the situation. So there is nothing which is wrong. So just be ease and allow yourself to release. Just feel वो image धुआं बन के release हो गई है. Now go backward. Go to the last week activity. कोई ऐसी घटना, दुर्घटना, कोई ऐसा भाव जो क्रिएट हुआ हो, उसे विजुअलाइज करें.
जाइए अपने कोई पास्ट में, पिछले हफ्ते में कोई ऐसा घाव, दुर्घटना, घटना अगर कुछ है तो उस सीन को देखें. कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड चेक व्हाट इज योर कोर. Core is what is your mind body wanting, what was your need. Now ask the child that my mind was showing that you should be silent that time, you need to show patience. Now see that inner child has listened to your talk and ready to follow this in the upcoming life. Inner child is thanking you and ready to release that thought from their mind. उसे धुआं बन के निकलते देखे. चलिए और पीछे चले पिछले महीने में कोई ऐसा घाव या तनाव जो आपके घर करके गया हो, या जहां आपका इनर चाइल्ड ही रिएक्ट किया हो, या कोई सैड इमेज पड़ी हो आपके माइंड में, या आपका ही कोई मूड खराब हो, या आपका ही तबीयत खराब, या आप ही बहुत एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो. जस्ट सी दैट एनर्जी. कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट चक्र. फाइंड द कोर. What you should have reacted, how you should have reacted, what is your core. Ask your body, mind, how should I be reacted that time. Whatever your mind is saying, just honorarily apply it to your inner child and see the changes. Thank your inner child for understanding and absorbing what is being told. अब देखिए धुआं बन के वो निकल रहा है. चलिए पिछले 5 साल में चले. कोई घटना, दुर्घटना या कोई भी इवेंट जो तकलीफ देकर गया हो, कोई भी नेगेटिव मेमोरी, कोई कोई भी विजन, कोई डर, कोई कोई इशू, कोई वारदात, एनीथिंग. जस्ट फ्रीज इट, ब्रिंग इट टू योर फ्रंट एंड सी हाउ यू आर बिहेविंग इन दैट सिचुएशन. क्योंकि अभी हम सिचुएशन हील नहीं कर रहे, अभी हम इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं. तो इनर चाइल्ड आपका कैसा बिहेव कर रहा है उस मोमेंट पे, just observe that and talk to your inner child. Inner child, what is your my core is demanding peace. If agar peace hai to it is advisable to, if you start developing peace or stay patient during this situation, your inner mind will be more healed. Now see your inner child is listening to that command, is like to follow. The moment your child is ready and it is releasing that situation and you are becoming free from that thought. चलिए और पीछे चले. लगभग 10-15 साल पहले की बात जो अभी भी पॉप अप हो रही है, उस बात को देखें. अपना आप को कैसे बिहेव कर रहे हो आप वो देखो. आस्क योर हार्ट, आस्क योर कॉन्शियसनेस, व्हाट is my core for this, how I should have behaved. Okay, अगर एक लगभग सेम ही आएगा. किसी को पीस चाहिए होगा, किसी को श्रद्धा सुबूरी, जो भी आपको बिहेव करना है वैसे आप अपने इनर चाइल्ड को देखें वो बिहेव कर रहा है. एंड सी एंड होल्ड द हैंड ऑफ इनर चाइल्ड एंड से आई एम देयर विद यू. You are perfectly fine, you have behaved according to the situation, but it is advisable that the core of the mind body is demanding that you behave like this, and the inner child has agreed to follow this and see that the fume has released and the thought has released. चलिए और पीछे चलें. और कुछ रह तो नहीं गया बचपन का टाइम, एनीथिंग विच यू कंसिडर. चलिए अभी अपने मदर के टाइमलाइन पे चलेंगे. फाइंड आउट इज देयर एनीथिंग which the inner child has perceived from the mother section. Ask your inner child, have you anything perceived from your mother's timeline? मदर के करेक्टर से कुछ आपका इनर चाइल्ड तो नहीं परसीव कर रहा. जस्ट चेक. इफ इट इज सो, टेल योर इनर चाइल्ड that you have ability to grow and create your own future. Whatever you are carrying from your parent, it's just a moment and you need to release it from your space.
cut the cord and make yourself released. Feel that your inner child is ready to release all what is carrying from the past, from the maternal side, and ready to go ahead with the new vision and creation. Now ask the inner child again, is there anything in which she or he is carrying from the father side? And the inner child is perceiving and checking, is there anything? नो, अभी इनर चाइल्ड ने जान लिया है कि अगर उन्होंने परसीव किया है एनीथिंग फ्रॉम द फादर इज रेडी टू रिलीज, एंड इनर चाइल्ड को पता चल गया है उनका कोर क्या है, एंड इनर चाइल्ड ने वो कोर को फॉलो किया है, और जैसे जैसे फॉलो किया है नाउ यू सी दैट द इनर चाइल्ड इज गेटिंग हील, और वो आराम से नाचता गाता आगे की तरफ जा रहा है, और पीछे से टाइमलाइन अब आगे आ रही है डाउन द लाइन, बचपन से लेके 5 साल, 5 साल से 10 साल, 10 साल से 20 साल, देखो वो नई कोर के साथ able to handle whatever happened, now is coming to the present, and inner child is saying now I am able to handle the core and maintain what is needed by my body. धीरे धीरे समय लेते हुए, अपने कोर को जानते हुए, you are coming back, back, back. So come back, come back, come back, come back. So this was a inner child की healing. तो बेसिकली हमें ये जानना है कि जब भी हम कोई काउंसलिंग करते हैं या किसी की भी हीलिंग करते हैं, तो सबसे पहले पेनफुल मेमोरीज छुपी होती है उनमें, ठीक है। हमें किसी की बातों को के अंदर डूबना नहीं है, सिर्फ ये पूछना है उसको, ओके आउटकम की इमेज क्या है, मतलब क्या मिला तुम्हें, वो जो भी कुछ हुआ तुम क्या चाहते क्या हो, व्हाट इज। कोई आपको कहेगा घंटा घंटा आके अपनी पूरी कहानी सुनाएगा, मेरे साथ ये हुआ, वो कहते चल जो भी कुछ हुआ आई अंडरस्टैंड, पहले सुनो थोड़ी देर, अच्छा अच्छा चलो अब मैं बोलूँ, ओके जो भी कुछ हुआ आई एग्री कि आपके साथ बहुत पेन था या जो भी कुछ हुआ, नाउ लेट मी नो व्हाट इज द आउटकम यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपका आउटकम है कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊँ, अगर आप एडिक्शन में हैं, आप दारू पीते हैं बहुत ज़्यादा, सो आपका आउटकम क्या है कि आप एक ऐसा जीवन जिएं जब आप बिना एडिक्शन के जिएं, और बेनिफिट्स क्या होंगे कि आप अच्छी लाइफ जिएंगे, हेल्दी रहेंगे, आपके ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, लोग आपको एक आइडल की तरह लेंगे कि देखो इन्होंने सब जो भी उनके लिए ऐप थे वो सब छोड़ दिए हैं, सो इट्स एन एग्जाम्पलरी, मैनी पीपल विल गेट मोटिवेटेड, राइट। ये हमें बयान करना होगा, ठीक है। और जब हम ऐसी काउंसलिंग करेंगे तो पहले हम उनकी पेनफुल मेमोरीज को हम हटाएंगे। पेनफुल मेमोरीज हम कैसे हटा सकते हैं, हम उनकी टीवी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, टाइमलाइन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन बॉल मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूट टेक्निक कर सकते हैं, जो भी नेगेटिव साउंड्स पड़ी हैं उसे रिलीज़ कर सकते हैं। देन आपको याद बिलीफ सिस्टम याद है, थंब वाला एरिया मैंने क्या करवाया था आपको, थंब एक्सरसाइज, उससे हम रिलीज़ कर सकते हैं। एग्जाइटी वॉश आउट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाइटी एक बहुत बड़ा केंद्र है जो 99.9% लोगों को फील होता है, ठीक है। सो आपको रिवाइंड टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोलैप्सिंग द एंकर याद है, आपको एंकर सिखाए थे, एंकर कोलैप्स करना, जैसे मैंने बताया था ना एंकर्स कैसे कोलैप्स करना है, क्योंकि जो फियर फैक्टर है, रिवेंज है, तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको एक फ्यूचर का टाइमलाइन बनाना है, आपको इनर चाइल्ड को एक विजन क्रिएट करके आगे लेके जाना है। इसमें आप मेटाफोरिक हीलिंग की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इम्यूनिटी जो बूस्ट करने के लिए मैं मेडिटेशन करवाई थी उसका भी सहारा ले सकते हो अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो इसके लिए उनको प्रैक्टिस सेशंस आपको देने होंगे। सो इट इज़ नॉट लाइक ए काउंसलिंग कैन बी डन जस्ट वन सिटिंग। सो वन सिटिंग में आप एक पैरामीटर करोगे, उनको थोड़ी जर्नीज कराओगे, राइट, कुछ थोड़ी सी काउंसलिंग करेंगे। यू कैन नॉट एंड अप टू डूइंग एवरीथिंग इन वन सिटिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू वन बाय वन। दैट इज़ वाई मैं आपको चाहती थी कि आप लोग केस स्टडीज़ करें। एंड काउंसलिंग में बेस्ट ये है कि
आपको अगर काउंसलिंग में आगे जाना है तो एडवांस कोर्सेज भी करें। मेरा एडवांस कोर्स भी आ रहा है, अगले महीने आएगा, दैट इज़ काउंसलिंग स्पेशल। तो उसमें मैं स्पेशली एक एक कॉन्सेप्ट्स पे काउंसलिंग्स कराऊंगी, ठीक है, अलग अलग मुद्दों पे, क्योंकि ये तो पूरा एनएलपी का प्रोग्राम है, उसमें भी एनएलपी ही टेक्निक्स लगेंगे। वो कंसोलिडेटेड, इट विल बी अ रीजनेबल कोर्स जिसमें मैं आपको सारी टेक्निक्स दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, प्लस उसे प्लेस करूंगी कैसे आपने यूज़ करना है फॉर वेरियस पर्पसेस। बस सिर्फ यही है कि आपके कमांड्स में थोड़ा दम होना चाहिए, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट सो दैट यू डेवलप दैट स्क्रिप्ट एंड दैट ऑनर एंड दैट प्राइड, दैट स्ट्रेंथ, ठीक है। जब माइंड मान लेता है, ठीक है, जब माइंड मान लेता है तभी वो फॉलो करता है। तो आपको माइंड को बनाने के लिए वो तत्वों की एनर्जी क्रिएट करनी होगी जिसकी उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि माइंड जान चुका है कि आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर बनाना चाहते हो, और माइंड हमेशा जो लाइट चीज़ें हैं उसकी तरफ डाइवर्ट ज़्यादा होता है, ब्यूटी की तरह, कलर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है, और क्रिएशन की तरफ। कोई सो रहा होता है तो माइंड कहता है नहीं यार कोई काम करो, तो होता है ना, हमारा माइंड एकदम से कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड में काम करने को दिल करता है ना। तो आपको सबसे पहले आप माइंड जो है पेन को अवॉइड करके वो कहता है कि मुझे कोई बेटर ऑप्शन दो तो मैं उधर काम करूं। होता है ना, अगर आप किसी से पेनफुल बातें कर रहे, छड़ यार कुछ और अच्छा बात कर, है ना, वो इसीलिए कहता है क्योंकि माइंड जो है ना वो आगे पॉजिटिव तरफ कुछ लेके जाना चाहता है। सो अगर मैं काउंसलिंग्स में आगे जाती हूँ और आपको भी कहती हूँ तो यू कैन जस्ट टेक काउंसलिंग्स फॉर ओसीडी, एडिक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, बैड मेमोरी आपको रिप्लेस करानी है, साउंड की एनर्जी को यूज़ करना है, उसकी फीलिंग्स को चेंज कराना है, ठीक है। जो भी बेकार की आवाज़ें पड़ी हुई हैं, बेकार की इमेजेस पड़ी हुई हैं, बेकार की फीलिंग्स पड़ी हुई हैं, उसे रिलीज़ करना होगा, क्योंकि जब वो रिलीज़ करेगा तभी उसका माइंड कुछ नया क्रिएट कर पाया, क्योंकि अदरवाइज तो वो वही दलदल में फंसा हुआ है। क्योंकि माइंड ये जान चुका है कि वो पिक्चर्स उसे क्रिएट करनी होगी जो उसके भविष्य के लिए अच्छी हैं, जो उसे चाहिए, जो उसे ब्यूटीफुल बना सकती है, जो उसे लाइट क्रिएट कर सकती है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सब जने अपने ब्राइट फ्यूचर, किसी का कोई एग्ज़ाम है तो हम क्या करते हैं, डर के मामले में ये क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, हम क्या है वही नेगेटिव लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें अगर वर्तमान में क्या है, प्रॉमिस करना है कि हम अपने फ्यूचर को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, और प्रेजेंट को हम क्रिएट करेंगे। तो अगर मुझे अपने रिपेयर करना है तो पास्ट मेमोरीज को डिलीट करना होगा, रिलीज करना होगा। सो यू कीप चेकिंग कि व्हाट इज मेकिंग पुलिंग यू डाउन, ठीक है। तो अब हम एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन करने वाले हैं जो बेसिकली हमारा फ्यूचर टाइमलाइन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सब कंधे सीधे करें, ध्यान श्वास पर लगाएं, एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस करेंगे, फ्यूचर बनाएंगे हम अपना, और बैक स्ट्रेट रखते हुए फ्यूचर को हम क्रिएट करने से पहले क्या फील करेंगे, कंधे सीधे करें, ध्यान श्वास पे एक मीठी सी मुस्कान रखें, महसूस करें कि आप सबसे पहले फ्यूचर टाइमलाइन करने के लिए तैयार हैं, एंड यू आर सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल सोफा। आप एक सोफे पे बैठे हुए हैं और आप नंगे पैर हैं और आपका पैर जमीन के साथ टच कर रहा है, जस्ट फील दैट यू आर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। और आपके पैरों के नीचे आप देख रहे हैं कि गोल्डन कलर की लाइन है जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो बड़ी वार्म है आपके पैरों के नीचे, और ये लाइन जो है ना बस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फ्यूचर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये गोल्डन पाथवे है, ठीक है, जो कि बेसिकली 105 110 साल की उम्र तक फैल रहा है, राइट। तो अब क्या करना है कि हमें नोट करना है कि हमारा जो भविष्य है 2023 से लेके अब हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे अपने भविष्य के लिए। फील यू आर जस्ट sitting in the couch in a sofa and you are seeing a golden pathway। अब आपका मन है आप उठें
और इस गोल्डन पाथवे पे चलना शुरू करें। ठीक है, फील दैट यू आर वॉकिंग लाइक अ किंग। आंखें बंद रखते हुए इसे महसूस करें जो मैं बोल रही हूँ। फील दैट यू आर वॉकिंग लाइक अ किंग। सो आप 5 साल आगे बढ़ गए हैं। सो अगर एक 2023 है, 24, 25, 26, 27, 28, 2028 पे पहुंच गए हैं आप। और देखो कि आप एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर को देख पा रहे हो। जो आप अचीव करना चाहते हो विद इन 5 years, वो आप अचीव कर लिया है आपने। आप उस पीक पे, उस मकाम पे पहुंच चुके हैं। चलिए अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वो उस इमेज को देखना शुरू करें। फील दैट 5 साल के बाद, जो 5 साल की आगे का हेड है, वहाँ एक वेलकम का एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पे आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है डॉक्टर इंदु खन्ना। वेलकम टू 5 years डाउन, जहाँ पे आपका सक्सेस ही सक्सेस है, आपका ब्राइट फ्यूचर है। देखिए आपका नाम लिखा हुआ है और बहुत मोटे मोटे शब्दों से। एंड फील दैट इमेज। ठीक है, आप देखो डबल सिग्नेचर भी कर रहे हो वहाँ जाकर, और दैट आई हैव रीच दिस माइलस्टोन। ठीक है, और ब्यूटीफुल पेन के साथ ये इमेज आप देखें। एंड देखें कि आप हेल्दी हैं, एनर्जेटिक हैं, यंग हैं। अपनी ब्यूटीफुल ड्रेस को भी देखें। सी, आपकी ड्रेस कितनी सुंदर है। और इमेजिन करें आपकी क्या ज्वेलरी आपने पहन रखी है, क्या शूज़ पहन रखे हैं, कैसे लग रहे हैं। Feel the bubble of energy around you. Feel that you're so energetic, so energetic. You're talking to people in such a graceful manner. Keep enjoying that moment. Keep talking to people. See, आपको बैंक ने बुलाया है और बैंक का मैनेजर आपके हाथ शेक करके कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल एंड फाइनेंशियली फ्री। आप एक फाइनेंशियली फ्रीडम, मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम में आ गए हैं। आप कुछ भी कहीं पे भी जितना मर्जी खर्च सकते हैं। देखो वो आपका नाम लेके कह रहा है, डॉक्टर इंदु खन्ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर फाइनेंशियली फ्री नाउ। यू कैन स्पेंड एज मच एज यू वांट। योर अकाउंट्स आर लोडेड। अपने अकाउंट्स की फिगर को देखें, करोड़ों में आ रही है और अकाउंट्स भरते जा रहे हैं। एंड आपका मन है कि आप चैरिटी भी करें, आपका मन है आप कोई रिट्रीट सेंटर खोलें, आपका मन है कोई ओल्ड एज होम, कोई हॉस्पिटल खोलें, तो उसकी भी विजन क्रिएट करें। फील दैट बैंक मैनेजर इज सेइंग कि यू आर रेडी, आप पूरी तरह से तैयार हैं, यू और योर बैंक बैलेंस आर अप। सो डॉक्टर इंदु खन्ना, यू आर फ्री टू स्पेंड एज मच एज अमाउंट यू कैन। योर अकाउंट्स आर लोडेड, so you just enjoy the crores and crores of money in your account and you're financially free. Feel now you are buying a beautiful house एंड उसमें आपने क्या वॉल्स का टेक्सचर कराया है, देखो क्या शेड्स लगाए हैं, और देखो फर्नीचर क्या लिया है। एकदम ज़बरदस्त फर्नीचर डाला है अपने घर पे और एकदम सुंदर बना दिया है, मेडिटेटिव हॉल की तरह। आपने एक मेडिटेटिव जगह भी बनाई है। आपने एकदम आलीशान, अंबानी का घर क्या होगा आपके घर के सामने। जस्ट फील दैट एनर्जी ऑफ क्रिएशन। देखो आपने स्विमिंग पूल भी बनाया है, उसे जाओ टच करके आओ, जाओ उस पानी को भी छुओ स्विमिंग पूल के। और देखो जो आपने इतना अच्छा टेक्सचर वॉल पे कराया, जाओ उसे भी छू कर आओ, टच करके आओ, कैसा महसूस हो रहा है। देखो आपकी गाड़ी कौन सी है, आपकी BMW 7 सीरीज़ आपने ली है जो 1,75,00,000 की है। सो आप यू आर इंजॉइंग दैट कार। और देखो जैसे कैसे गार्ड दरवाज़ा खोल रहा है, आपके गार्ड्स हैं, खूब सारे पर्सनल गार्ड हैं। देखो आपका आपका आपकी वो गाड़ी का आना जाना, लोग कैसे सल्यूट कर रहे हैं, कलर भी देख सकते हैं आप। चलिए अब टेरेस पे देखिए कितने आपके फ्लावर्स लगे हैं, कितना अच्छा टेरेस है आपका। किचन देखिए कितने लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके लिए। आपको पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम है एंड यू हैव अ गोल। आप अपने गोल पे काम कर रहे हैं, बाकी बैक एंड सब संभला हुआ है। यू आर enjoying all your friends, all your
environment, you are in the middle of the group and people are appreciating कि wow you are such a nice person, आपने बहुत मेहनत की है अपने काम के। देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे मिलने आए हैं और आपसे कोलैबोरेट करने आए हैं कि भैया हमें भी अपने काम का हिस्सा बना लो। यू आर सो डेडिकेटेड, सो नाइस। देखो आपका एनवायरनमेंट एकदम हेल्दी है, आप पूरी तरह अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह स्मूथली हैंडल कर रहे हो। और देखो आपका बिहेवियर बहुत ही सॉफ्ट है, टेंडर है, एंड यू नो हाउ टू हैंडल पीपल, यू आर वेरी वेरी डोसाइल। आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, आप नई नई नॉलेज पढ़ रहे हो, नया नया ज्ञान ले रहे हो, हर जगह आप अपग्रेड कर रहे हो अपनी नॉलेज को। और देखो कि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपकी क्रिएशंस हो रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम में आ गया कि आई हैव अ पावर। आपकी वैल्यूज़ बहुत पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक महान लाइफ ट्रांसफॉर्मर, स्माइल जनरेटर और बहुत ही अच्छी हाई एंडेड एनर्जीज बन गई हैं। जस्ट फील नाउ you are able to travel, you have a tendency to travel all across the world। आपने एक प्राइवेट प्लेन अपना रख लिया हुआ है एंड यू आर रेडी टू ट्रैवल। आपको लगता है आप काम के लिए जहाँ पे भी जाना चाहते हैं आप बस अपना प्लेन उठाते हैं, आपके पास पायलट्स हैं और आपका पायलट आपको ले जाता है जहाँ लेके जाना होता है। यू आर बिल्कुल सेफ हैं आप, और आप हर जगह जा पा रहे हैं। यू आर ट्रेवलिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और आप वैसी वैसी जगह घूम रहे हैं, वो वेकेशन ऑन वोकेशन कर रहे हैं। आप काम के साथ साथ वेकेशंस हो रही हैं, वोकेशन के साथ साथ वेकेशंस। सो आपका काम भी हो रहा है और आपको आपकी आपकी टूरिंग भी हो रही है, आपकी एनर्जी भी हो रही है। सी यू आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू आर गिविंग सर्विसेज टू एवरी मैनकाइंड। आप एक लाइफ कोच की तरह भी देख रहे हो अपने आप को माइलस्टोन पे देखते जाओ, अपने जो आपने 5 years डाउन द लाइन माइलस्टोन देखा है, चलो अब अपने इस गोल्डन पाथवे को आते हुए 10 साल माइलस्टोन पे देखें। वहाँ पे भी आपका मैनेजर आपको कह रहा है यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू कैन ग्रो, यू आर फाइनेंशियली फ्रीडम है आपको, आपके बैंक में करोड़ों रुपए है, आप पूरी तरह पावरफुल हैं, खूब अच्छी मनी है, आपने जो मकाम पैदा करना था वो कर लिया है, आपकी क्लासेस हर जगह हैं, आप एक लाइफ कोच की तरह हैं, आप जो चाहते हैं वो होते जा रहा है, होता जा रहा है। जस्ट फील दैट एनर्जी ऑफ क्रिएशन एंड फील दैट यू आर एबल टू रीच। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जस्ट फील दैट यू आर ग्रोइंग अहेड, यू आर गोइंग अहेड, यू आर गोइंग अहेड। आप 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन आ गए हैं, आप 20 years डाउन द लाइन। आपके साथ वो लोग मिल रहे हैं जो खूब पावरफुल हैं, खूब एनर्जेटिक हैं, और आपको भी वो पावर दे रहे हैं कि आपकी संगत वैसी हो गई है, आपका ट्रेवल ऐसा हो गया है, आपका काम खूब फ्लरिश कर रहा है, आप जो करना चाहते हैं आप पूरे मकाम पर पहुंच गए हैं, पूरी तरह पहुंच गए हैं। आपका टाइमलाइन आपको ले गया है 100 साल की उम्र तक। सी आपने आपको देखो, आपका वेलकम हो रहा है, आपका मैसेज फ्लैश हुआ है, आपका सेलिब्रेशन मोड है, देखा आपका नाम का बैनर लगा हुआ है, जाओ वहाँ वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग है आपके नाम की, जाओ अपना फ्लैग होस्टिंग करके आओ। देखो आपने अपना फ्लैग होस्टिंग किया, आपका नाम दर्ज रहा है, डॉक्टर इंदु खन्ना, 100 years ऑफ लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ। और देखो आपका ब्यूटीफुल बैंक्वेट में आपको एक दावत दी जा रही है, यू आर सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल सोफा एंड सेलिब्रिटीज आपके साथ बैठे हुए हैं, मुकेश अंबानी, अनीता अंबानी, और आपके साथ अमिताभ बच्चन, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ आपके साथ बैठे हुए हैं, एंड दे आर गिफ्टिंग यू एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा मुकाम पाया है, और आप 100 साल तक भी यंग, ब्राइटर, एनर्जेटिक एंड पूरी तरह मानो आप 25 साल के हों। यू आर ग्रोइंग और आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। और देखो यू आर होस्टिंग अ फ्लैग ऑफ अचीवमेंट, फील दैट मोमेंट, फील दैट मोमेंट। सी योर हार्ट इज बीटिंग, अपने हार्ट का बीटिंग देखो कैसा लग रहा है, योर ब्लड इज रशिंग, जस्ट फील दैट प्लेजर, हाउ यू आर फीलिंग व्हेन यू आर टचिंग द 100 years। आप यंग हैं, एनर्जेटिक है, लोग कॉन्ग्रेट्स दे रहे हैं, आपका ऑरा एकदम ब्राइट स्पार्कल्ड, आप हीलिंग में आगे आ गए हैं, अपने मकाम पे आगे आ गए हैं। यू हैव डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, यू कैन सी योर पास्ट फुल ऑफ गुड एक्टिविटीज़। आपने बहुत मैन पावर के लिए काम किया है,
बहुत लोगों के लिए काम किया है, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है. यू हैव डन अ वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ. You are seeing your previous life, feel proud of good moments which you have created, good 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 sanskar you are carrying, beautiful aura which you are holding. You are seeing the backward journey, you are spreading this beautiful aura all around, and people are appreciating. उस मकाम को देखो, 100 साल की आपने टच कर दिया है, वहाँ वहाँ आपने झंडा लहरा दिया हुआ है, आपको लोग सेलिब्रेट कर रहे हो. आप उस ज़मीन को भी टच करो, देखो कौन सी कैसी ज़मीन है 100 साल के बाद वाली. तो आप पूरी तरह से इंजॉय करो, आप हेल्दी हो, हैप्पी हो. एंड जस्ट से जोर जोर से बोलो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप, आई एम लिविंग अ लॉन्ग healthy happy life. I am healthy, I am happy, I have a wonderful relationship, I have a long healthy wealthy life. I am healthy, I am wealthy, I am having wonderful relationship, I have a long healthy wealthy life. just उस गूंज को हर ऑरा में देखें, एनर्जी में देखें, और लोग कह रहे हैं वाह वाह, एप्रिसिएशन हो रही है आपको. आपने पूरी तरह इस एनर्जी को क्रिएट किया है. Just feel the blessing. You're spreading that love, that power, that aura all around. See that blessings. चलिए उस 100 साल से आप फिर से पीछे की तरफ आएं, फिर से जहाँ 5 साल बाद की 2027 तक फिर से आ गए हैं. यू आर सीइंग योर फर्स्ट माइलस्टोन, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी. उससे भी देखें और उसे और एनरिच करें और ब्यूटीफुल बनाएं. देखें आप अपने आप को और स्ट्रांगली अपनी कैपेबिलिटीज़ को राइज कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं. आपकी फैमिली भी साथ में ग्रो कर रही है. देखो अपनी जर्नी को और ब्यूटीफुल बना रहे हैं. फिर से अपने नया घर जो आपने लिया उसके बारे में देखें, क्या क्या आपकी पहचान है. आपकी पहचान और बढ़ गई है. दूर दूर से मिनिस्टर्स आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं आपकी सेवाएं लेने, आपका सजेशन लेने. सी द वंडरफुल अचीवमेंट विच यू आर डूइंग. यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ. यू हैव resorts, you have castles, you have crores of properties. You are seeing wonderful people around you. They are supporting you, they are creating more abundance in your life, they are directing you. देखो आपकी collaborations हो रही हैं, आपके काम के लिए collaborate कर रहे हैं. देखो आपको कभी बॉम्बे जाना पड़ रहा है, कभी अमेरिका जाना पड़ रहा है, कभी यूके जाना पड़ रहा है, कभी आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है फॉर मोर collaborations. यू आर स्प्रेडिंग द एनर्जी ऑफ क्रिएशन. आप और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. देखो अपनी ब्रेथ को फील करो, अपनी ब्रेथ को और अच्छा फील करो. अपनी अपनी घर की अलमारियों के वार्डरोब में देखो अपने कपड़े, कितने शाही कपड़े पहनते हो आप, शाही किताबें पढ़ते हो, शाही जूते हैं आपके. आप एकदम नवाब की तरह आप अपने आप को ऑनर करते हैं. यू आर प्लान्ड एंड यू आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ एनर्जी. यू आर डोनेटिंग मनी लाइक एनीथिंग. ओल्ड एज होम, ऑर्फनेजेस, सीनियर सिटीजन्स, जो भी गरीब लोग हैं जहाँ खाना नहीं है आप खाना दे रहे हो, जहाँ कपड़ा नहीं है वहाँ कपड़ा दे रहे हो. आपकी चादरें बिछ रही हैं, आप बस बोल रहे हो और करोड़ों के रूप में पैसे जा रहे हैं और उनको मदद मिल रही है और सब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. और आप शहरों के शहर आपने एनरिच कर दिए हैं. आपके आपके कंट्रीज़ आप लोगों को मदद प्रदान कर रहे हो. देखो आप में इतनी पावर आ गई है और आपके पास इतना पैसा है कि आप भर भर के झोलियाँ दे रहे हो. और लोग आपके पास आ रहे हैं हेल्प के लिए और भर भर के आप हेल्प कर रहे हो. यू आर एडिंग अप मोर वैल्यूज टू पीपल्स लाइफ. यू आर अ माइंड प्रोग्रामर, यू आर अ स्माइल जनरेटर, यू आर अ लाइफ कोच. आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो, सही रास्ते पे ला रहे हो, सही क्रिएशंस कर रहे हो. आप एनर्जेटिक हो. देखो आपकी एनर्जी और बड़ी हो रही होती जा रही है, आपका ऑरा और शाइन होता जा रहा है. यू आर लिसनिंग टू योरसेल्फ. देखो आपका बैंक मैनेजर फिर आया है, कहता मैडम आप पूरी तरह इंदु खन्ना, डॉक्टर इंदु खन्ना, आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएगा, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए. आप बिंदास लोगों को चैरिटी दो, बिंदास लोगों की सेवा करो, बिंदास एनर्जी अपने ऊपर कर. तो मैंने तो खर्च लिया, जितने घर बनाने थे बना लिया, अब मैं लोगों की सेवा में हूँ. सो आप बस करते जा रहे हो, क्योंकि पहले मैं खुद खुश हुई हूँ तो भी दे पाऊँगी. तो अपना दायरा अपना आपने अच्छे से अपना भर रखा है और आप बांटते जा रहे हो. यू आर फाइनेंशियली फ्री, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जर्नी.
अपनी अपनी फैमिली में बांट रहे हैं आप, अपने बच्चों को बांट रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बांट रहे हैं। यश, नेम, आप पैसा, ग्लोरी से आप अच्छी दिशाएं, अच्छी नॉलेज, हर जगह आप सेलिब्रिटी की तरह आ रहे हैं। लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं फॉर अ वेरी गुड सेशन। आप हर जगह दुनिया में जा रहे हैं। यू आर इंजॉइंग। आप फिर से वो 5 लेयर से 10 years, 10 से 15, 15 से 20, और फिर से आप 100 साल की टाइमलाइन पे आ गए हैं। और इस टाइम आपने आपने एक पूरे के पूरे विलेजेस क्रिएट कर दिए हैं, जिसमें आप लोगों की सेवा में उनके लिए ओल्ड एज होम्स क्रिएट कर दिए हैं, स्कूल्स क्रिएट कर दिए हैं, कॉलेज हॉस्पिटल्स क्रिएट करवा दिए हैं आपने, और सुविधाएं क्रिएट करा दी हैं ताकि उनको इमरजेंसीज पे वहीं हैंडल कर दिया जाए। माइंड प्रोग्रामिंग सेशंस क्रिएट कर दिया जहाँ सभी को ज्ञान दिया जा रहा है अपने भविष्य को कैसे सुंदर बनाना है। उनके लिए व्यापार शुरू कर दिया है, लेडीज़ के लिए व्यापार शुरू कर दिया है, जेंट्स के लिए व्यापार शुरू कर दिया है। देखो गांव के गांव तरक्की आ रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं डॉक्टर इंदु खन्ना आप ये कर रहे हैं, आपका अपना नाम भी देखें। देखें यहाँ लोग नाम ले रहे हैं कि भैया वो हमारे लिए कर रहे हैं, परमात्मा उन्हें खूब खुशियाँ दे, देखो कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और इंदु खन्ना और करती जा रही है, और इसी तरह आप भी करते जा रहे हो, और आप नया नया काम करते जा रहे हो। करते आपने रिट्रीट सेंटर बना दिया है जहाँ लोग आके सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। जस्ट फील एवरी सेल इज ब्लॉसमिंग, देयर इज अ ग्लो इन योर टॉक, देयर इज अ ग्लो इन योर बॉडी। अपनी 100 साल की माइलस्टोन में अपने सेल्स की गति को देखें, अपने ग्लो को देखें। देखें आप कितने सुंदर भविष्य क्रिएट किया है। वो साउंड को सुने, आई एम अ पावर, आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक। देखो और कहें आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई हैव वंडरफुल रिलेशनशिप, आई हैव अ लॉन्ग हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई एम हेल्दी। आई एम, उस गूंज को फिर से सुने। 100 साल की माइलस्टोन पर उसकी गूंज वहाँ 100 साल से होती हुई अब तक आपके रिफ्लेक्ट कर रही है। आई एम हेल्दी, वहां से गूंज आई, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम healthy, I am wealthy, I have wonderful, good relationship, I have a long, healthy, wealthy life. I am healthy, I am wealthy, I have long, wonderful relationships, I have a long, healthy life. इस गूंज को हर एक कोने में गुने। Keep enjoying, keep enjoying. नाउ कीप कमिंग टूवर्ड्स द प्रेजेंट। और आप वहाँ से 100 साल से जो ऑरा लेकर आए हैं, मानो परमात्मा आ रहा हो, मानो जैसे कि कोई अपनी एनर्जी लेकर आ रहा है। खूब अच्छा, आप ही हैं जो अपनी अच्छी एनर्जी लेकर, अच्छा ऑरा लेकर, वो ब्राइट एनर्जी लेकर बैकवर्ड आ रहे हैं। और वो खुशी के तत्व, वो अचीवमेंट के तत्व हर जगह फूलों की तरह बरसा रहे हैं। और देखो देखो, यू आर कमिंग, यू आर राइटिंग। अब आपने आ गए हो, आप अपने प्रेजेंट में आ गए हो, आप वो सोफे पे बैठे हो। चलिए अब आपने एक पेपर, अपनी एक कॉपी ली है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। उसमें आपने बहुत सुंदर सा पेन, ब्यूटीफुल पेन लिया है। अब आप उसमें सब अपना भविष्य जो जो आपने देखा है इस नोट पैड में लिख रहे हैं। सी द ब्राइट फ्यूचर विच यू हैव सीन, यू आर राइटिंग, सो माई फ्यूचर हैज़ बिकम वेरी ब्यूटिफुल, एंड से आई एम बिकमिंग मोर ब्यूटिफुल एवरी मोमेंट। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिख रहे हैं। आई एम वेलकमिंग माई फ्यूचर, आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। जस्ट फील दैट एनर्जी, फील दैट एनर्जी। मेरा घर एनर्जेटिक है, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरे बच्चे एनर्जेटिक है, मेरा हर काम बहुत अच्छा है, मेरी मेड भी बहुत एनर्जेटिक है, मेरे घर में सब हेल्दी हैं, मेरे घर में सब खुशियाँ मना रहे हैं। रोज़ हमारे पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होती है, नृत्य होता है, गान पान होता है, पैसा बरसता है, रोज़ फाइनेंशियल मैनेजर आता है। यू आर फाइनेंशियली फ्री, फ्रीडम है आपको, जितना मर्जी लाओ, जितना मर्जी खर्चो। आप भर भर के लोगों को दे रहे हो। गरीब लोग जो जो आपके कपड़े प्रेस कर रहा है, जो आप धोबी है, आप भर भर के उन्हें भी दे रहे हैं, उनके घर भी आपने भर दिए। आप पूरी एनर्जी में हो, पूरी एनर्जेटिकली लिखते जाएं, लिखते जाएं।
और फील करें कि आई एम, मेरा घर एनर्जेटिक है, मेरे लोग एनर्जेटिक हैं, मैं हर वो काम कर रहा हूँ जिसकी मैं कल्पना करता हूँ, मेरी हॉबीज़ भी पूरी पूरी हो रही हैं, आई एम रेडी, और मैं बहुत सुंदर तरीके से अपने 100 ईयर्स पे जा रहा हूँ। एंड आई एम सेंडिंग दिस लेटर, अपनी इस लेटर को प्राइम मिनिस्टर तक भेजें, बड़े 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 साइंटिस्ट तक भेजें, बड़े बड़े लोगों तक भेज रहे हैं, आप इसकी कॉपी बनाकर देखो, आपकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर ने न्यूज़पेपर में छाप दी है, और देखो कि ऐसी ज़िंदगी जियो, आप एग्जाम्पलरी बन गए हैं, देखो आपकी चिट्ठी हर मीडिया पे घूम रही है, हर एक टीवी चैनल पे आ रही है, हर एक व्हाट्सएप पे आ रही है, एंड दिस इज टर्निंग इनटू रियलिटी ऑफ मल्टीपल पीपल। अब देखो यूनिवर्स इज ऑल्सो रीडिंग दिस लेटर, और शावर के रूप में आपको अबंडेंस दे रहा है, भर भर के दे रहा है, और आपके एंसेस्टर्स भी बहुत खुश हैं कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया है, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी, यू आर फीलिंग सो हैप्पी, you're totally energetic, you're totally energetic, and just feel that you're enjoying that moment, you're enjoying that moment, पूरी तरह से आप enjoy कर रही हो, you're writing and given the letter to everyone around। देखिए जी, क्रैकर्स आपके सामने फूट रहे हैं, आप फिर से अपने 100 साल की उम्र की गोल्डन पाथवे पे जा रहे हो, और जो आपने लिखा है और अच्छे से होता जा रहा है, हर जगह क्रैकर्स बरस रहे हैं, सेलिब्रेशन आ रही है, आप पटाखे बज रहे हैं, और आपको हर जगह जगह कर रहे हैं भैया फ्यूचर देखना है तो बस इन्हीं का देखो, और देखो कितना आप जो फ्यूचर में डालते जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं क्लियर हो चुके हैं, और देखो वो एग्ज़ाम आप जो पास करने चाहते थे उसमें आप अचीवमेंट ले आए हो, अव्वल नंबर आए हो, और सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, आपने वो पोजीशन इंजॉय करना शुरू कर दिया है जिसके लिए आपने एग्जाम दिया था। फील दैट अबंडेंस इन यू, फॉरगिव पीपल, जस्ट फील द अबंडेंस, आपके ऊपर अबंडेंस भरती जा रही है, भरती जा रही है। फील दैट यू हैव फॉरगिवन दोज पीपल जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस दे के गए हैं, उन्हें भी अबंडेंस दे, उन्हें भी खूब खुशियाँ दे। शावर शावर, जस्ट शावर लव, हर जगह आप लव फेंकते जा रहे हो, हर जगह आप लव फेंकते जा रहे हो, हर जगह आप लव फेंक रहे हो, एप्रिशिएशन, आप एप्रिशिएट करते जा रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, हर जगह आप अप्रिशिएट कर रहे हो। फील करो, ये फील करो, अप्रिशिएशन को फील करो, वो मुस्कान देखो, वो महसूस करो। सी योर फ्यूचर ब्राइट, हैप्पी, हेल्दी करते जाए। फिर से 100 साल के माइलस्टोन पर देखें, फिर से अपने आप को हाथ मिला के आए, और वहाँ की एनर्जी को देख के आए। देखिए आप पूरी तरह तंदुरुस्त है। जी लें अगले 120 सेकेंड, just going to live your future. I am healthy, I am happy, I am happy, I am healthy, I am wealthy, I have a wonderful relationship, I have a long, healthy, wealthy life. इसे बार बार रिसाइट करें। दिल से पूरी तरह से अपने भविष्य को देख लें। कलर, आवाज, टेक्सचर, स्मेल, हंसी की गूंज, वाइट प्रकाश, इसे पास करें, इसकी पिच को स्ट्रॉन्ग करें, इसकी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन दें। जस्ट फील दैट एनर्जी ऑफ क्रिएशन। चलिए महसूस करें, अब आपने ये जीवन जीना शुरू कर दिया है, यू आर इनटू रियलिटी, एंड और जो आपने क्रिएट किया है वो आपने जीना शुरू कर दिया है, और उसे आप अब एसोसिएटेड करें, मतलब खुद ही घुस जाएं उसमें, और एकदम वो पलों के साथ रहें। और धीरे धीरे जब आप अपना समय लें, धीरे धीरे महसूस करें उन पलों की छवियों को आपने आंखों में रखा है। आंखें खोलें, अब आंखें बंद करके फिर से वो छवियां देखें जो आपकी अचीवमेंट थी, 100वें माइलस्टोन पे भी देखी थी। अब फिर से आंखें खोलें, फिर आंखें बंद करके वही माइलस्टोन फिर से देखें।
फिर से आंखें खोलें, फिर से आंखें बंद करके वही माइलस्टोन को फिर से एंजॉय करें। फिर से आंखें खोलें, फिर से आंखें बंद करके वही माइलस्टोन की सेलिब्रेशन ठंडा गाड़ रहे हैं। आपने अचीव कर लिया है जो जो चाहिए, आप फाइनेंशियली फ्रीडम में हैं, आपके बच्चे सब सेटल्ड हैं बहुत अच्छे से, सबकी बहुत अच्छी हेल्थ है, आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया है, वेल्थ पे ध्यान दिया है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाए हैं आपने, यू हैव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ, सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत प्रेममय है माहौल, एवरीवेयर खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद पूर्वक आपने अपने जीवन का लेसन ले लिया है। आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, लोगों के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। परमात्मा कहता है कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे, आप आगे बढ़ोगे। सो आप पूरी श्रद्धा से इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। एंजॉय दैट मोमेंट। आंखें खोलें, फिर आंखें बंद करके एंजॉय दैट मोमेंट। गूंज को सुनते रहें, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई हैव वंडरफुल रिलेशनशिप, आई हैव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। अब देखो ये शब्द आपके शरीर में टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप गूंज के रूप में जा रहे हैं। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप, आई हैव लॉन्ग हेल्दी लाइफ। फिर आंखें खोलें, चलिए फिर से आंखें बंद करके फिर से देखें। अब आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इन्हीं भविष्य की इमेजेस के साथ। ठीक है। सो वर्तमान क्या है, प्रेजेंट क्या है, व्रत और मान, मतलब पास्ट को प्रिपेयर करना, फ्यूचर को प्रिपेयर करना। ठीक है। चलो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।